हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 23 मार्च। 23 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 में आयोजन किस देश में किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इजराइल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत। बात की जाए वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन अर्थात भारत में किया जाएगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए भारत की, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके 98 हो गई है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है कि आयोजन भारत में होगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है कि 151वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 151वें स्थान पर है। वहीं पर जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ष 2026 में 116वें स्थान पर है। वहीं पर हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कि भारत वर्ष 2025 में किस स्थान पर था, आप लोग को कमेंट करिएगा। आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है। बात किया जाए भारत की, तो भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी गई है। बात किया जाए भारत की तो भारत भूख से लड़ने के लिए विश्व को 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। बात किया जाए चावल की, तो भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो चावल के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है भारत। तो भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो चावल के उत्पादन में भारत में वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत AI इम्पैक्ट समिति में जो है कि पैक्स सिल्का में शामिल होने की घोषणा की है। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि वुमेन एशिया राइजिंग स्टार का खिताब भारत ने जीत लिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन है कावेट मैदानी, केतन शाह, अमित नेगी, पार्थलिन घोष। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कावे मदानी को जो है कि क्या किया गया है, ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अब बात किया जाए कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की, तो प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड चिरंजीवी को मिला है। वहीं पर बात किया जाए भारत के सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया है। वहीं पर बात किया जाए शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। कौन बन गए हैं? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से वर्ष 2026 में आधिकारिक रूप से अलग हो गया है? जिसका ऑप्शन है भारत, रूस, अर्जेंटीना, ब्राजील। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है कि ब्राजील WHO से वर्ष 2026 में आधिकारिक रूप से अलग हो गया है। बात किया जाए WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल वर्ष 1948 में किया गया है। बात किया जाए जो है कि अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइसन। कौन है? जेवियर माइल्स हैं। बात किया जाए अर्जेंटीना के, अभी हाल फिलहाल में कोलकाता मेले का आयोजन किया गया था, जिसका फोकस देश अर्जेंटीना था।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुदर्शन पटनायक, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए जो है कि सुदर्शन पटनायक की, तो सुदर्शन पटनायक जो है कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि रेत पर जो है कि कलाकारी या चित्रकारी करते हैं। ये क्या है? सैंड आर्टिस्ट हैं। बात किया जाए जो है कि हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स के, तो रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक में प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए एसबीआई इंश्योरेंस के, तो एसबीआई इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बन गए हैं। बात किया जाए वहीं पर पारादीप फास्फेट की, तो पारादीप फास्फेट में ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नई दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिषद को पुनः बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? जिसका ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंडोनेशिया में जो है कि यह 9वीं सदी की प्रम्बानन मंदिर है। इसके जो है कि बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी की गई है, इसका जीर्णोद्धार करने के लिए। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रूपी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो अभी हाल फिलहाल में जो है कि इंडोनेशिया को पछाड़ करके भारत नारियल के उत्पादन में सबसे शीर्ष देश बन गया है, यानी कि अब सर्वाधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन भारत करता है। अच्छा, पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत नारियल का उत्पादन भारत करता है? तो पूरी दुनिया का 30% नारियल का उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। अब दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गया? दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया पहुंच गया है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन देखा गया। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो अमेरिका और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास किया है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब मनाता है? 17 अगस्त को इंडोनेशिया के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौ टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका ऑप्शन है जयपुर, पुणे, लखनऊ, वाराणसी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गौ टेक का जो है कि आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन करके उभरा है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तमिलनाडु वर्ष 2024-25 के लिए जो है कि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन करके उभरा है। बात किया जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक त्योहार मनाया जाता है। बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है।
बात किया जाए तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक जो है कि मिनी सैटेलाइट का लॉन्च किया है। बात किया जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। बात किया जाए तमिलनाडु की, तो 39वां अंतरराष्ट्रीय चमड़े मेले का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? जिसका ऑप्शन है के वेंकटरमण, भूपति राजू, अनिमिष वर्मा, सुंदरम जायेत, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भूपति राजू अनिमिष वर्मा जो है कि 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में फ्रेंच भाषा दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20 मार्च को विश्व फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया है। बात की जाए अब मार्च महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 5 मार्च की, तो 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 15 मार्च को जो है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अब 20 मार्च को ही जो है कि फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।